नमस्कार दोस्तों। आज के इस वर्कआउट में आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम करेंगे आज वर्कआउट, बहुत ही इजीली वर्कआउट करेंगे जो आपको बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए हम करेंगे वर्कआउट। तो सबसे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेना है शरीर को। तो आप अगर योगा मैट यूज कर रहे हैं तो इस तरह से आगे पीछे करके आप थोड़ा शरीर को वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आपको कोई वर्कआउट करना है, हार्ड काम करना है, तो उससे पहले आपको शरीर को वार्म होना जरूरी है। इस तरह से आपको 1 मिनट तक वॉकिंग कर लेना है धीरे धीरे। अगर आप बाहर जा नहीं सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास, तो फिर इसके बाद में आपको करना है धीरे धीरे पैरों को अप, इस तरह से। सुबह सुबह का अगर आप वर्कआउट डेली 30 मिनट का कर लेते हैं तो आपका शरीर का पूरे दिन तंदुरुस्ती रहती है, पूरी तरह से चार्ज रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कभी भी, इसके बाद में हम करेंगे इस तरह से किक पीछे की साइड, किक पर आपको किक मारना है। आपको बॉडी को सुबह सुबह चार्ज कर लेना है, जिस तरह से आप मोबाइल को चार्ज करते हैं पूरे दिन के लिए। तो अगर आप सुबह सुबह अपने शरीर को चार्ज कर लेते हैं, आप वर्कआउट कर लेते हैं, तो पूरी तरह से दिन में एकदम फिट रहेंगे। आलस्य आपका आसपास ही नहीं बैठेगा। तो इस तरह से आपको शरीर को पहले वार्म करना है वर्कआउट से पहले। क्योंकि कभी भी वर्कआउट करेंगे तो उस समय अगर आपका शरीर वार्म नहीं होगा तो आपको खिंचाव आ सकता है। इसके बाद में हम करेंगे त्रिकोणासन। इस तरह से दोनों हाथों को पंजे को टच करना है। इसके बाद में आपको हाथों को थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है, रोटेट करते हुए। जो ये शोल्डर्स है, जो जॉइंट्स है हमारे, वो पूरी तरह से खुल जाएंगे। आज हम लो इम्पैक्ट और दीवार की सहायता से किए जाने वाले एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है। इसके बाद में गर्दन को जरूर रोटेट कर लें। तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट वर्कआउट दीवार की सहायता से। आपको ये साइड फैट, अगर आपका पेट साइड से लटक रहा है तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, उसके लिए करेंगे हम वर्कआउट। ये इस तरह से आपको दीवार की सहायता ले लेनी है। दोनों पैरों को क्लोज कर लेना है, हाथ को अप करते हुए दूसरे हाथ को टच करना है इस तरह से। तो जो ये साइड का खिंचाव है ये पूरी तरह से खींचेगा, तो ये आपका जो साइड फैट है ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अगर आप डेली के 50-50 के 2 सेट 20 के करते हैं तो बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है ये। बहुत इजी वर्कआउट है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट रहने वाला आपके लिए, अगर साइड फैट आपका बढ़ा हुआ है तो। क्योंकि ज्यादातर लोगों का क्या है कि अगर पेट तो अंदर चला जाता है, लेकिन ये साइड फैट जाना बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए ये वर्कआउट आप जरूर करें अगर साइड फैट आपका बढ़ा हुआ है तो। अगर आप अंदरूनी रूप से फिट होना चाहते हैं तो आपको खाने पीने की चीजों में, डाइट में बहुत कुछ सुधार लाने की जरूरत रहती है। तो उसमें अगर आप दिन में फ्रूट का सेवन करते हैं, दिन में कभी एक फ्रूट का जरूर सेवन करना चाहिए, जिससे आपका अंदरूनी जो है पेट, वो पूरी तरह से, अंदरूनी जो शरीर के हिस्से हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। इस तरह से आपको दोनों हाथों से 50-50 के 2 सेट करने हैं। ये आपके ये साइड फैट और शोल्डर्स सबके लिए बढ़िया वर्कआउट है। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, ये बहुत इजी वर्कआउट है, इजीली आप कर सकते हैं इसको।
इसके बाद में चलिए हम सेकंड वर्कआउट करेंगे। सेकंड वर्कआउट के लिए आपको दीवार के पास इस तरह से खड़े हो जाना है और इस तरह से साइड से जाते हुए आपको पूरी तरह से दीवार को टच करना है। जैसे रोटेट होते हुए, पैरों को रोटेट ना करें नीचे से, यहाँ से कमर का हिस्सा घुमाना है केवल। तो जो भी आपका बेली फैट, साइड फैट बढ़ा हुआ है पूरी तरह से कम हो जाएगा इस वर्कआउट से। बहुत इजी वर्कआउट बता रहा हूँ आपको, जो इजीली आप कर सकते हैं और आपको इफेक्टिव रहने वाला ये। और कहीं पर भी आप थोड़ी सी जगह में भी इसको किया जा सकता है। आप मेट जितनी अगर आपके पास जगह है तो उस पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे दौड़ने और वॉकिंग करने की जगह रहती है तो वो जरूर करें। अगर वो नहीं रह पाती है, जहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए भी आप योगा मैट पे उतनी जगह में आप कर सकते हैं। ये आपको 30-30 के 3 सेट करने हैं इस तरह से। इसके बाद में चलिए हम नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। दीवार की सहायता से इसी तरह से हाथ को टच कर लेना है और पैर को अप करते हुए इस तरह से हाथ को लगाना है, फिर इस तरह से। ये 20-20 के आपको 3 सेट करने हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से कर लेना आपको। ये आपकी अगर जांघ में अगर फैट ज्यादा है तो उसको भी रिड्यूस कर देगा। लेग के लिए भी बहुत बढ़िया वर्कआउट है ये। आपको ये 30-30 के 3 सेट करने हैं इस तरह से, दोनों 15 टाइम एक लेग से, 15 टाइम एक लेग से, तो 30 करके आपको 3 सेट करने हैं। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं हम। तो आप जो नेक्स्ट वर्कआउट हम करने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है। बहुत हैंड्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग, हैंड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बढ़िया वर्कआउट है। साथ में आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा अगर ये आप रेगुलर करते हैं तो। इस तरह से आपको दीवार के पास चले जाना है और पैरों को अप करते हुए ऊपर की साइड पैरों को अप कर लेना है। इस तरह से आपको कम से कम 1-1 मिनट के आपको 3 सेट करने हैं ये। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका पूरा नीचे की साइड आ जाएगा। उससे क्या है कि आपके अगर पैरों में कभी भी दर्द रहता है तो वो भी दूर हो सकता है इससे। इसी तरह से आपको कम से कम अगर आपको हो सके तो दीवार के पास कर सकते हैं, वैसे धीरे धीरे करते हुए। ऐसे धीरे धीरे करते हुए नीचे आ जाना। तो जो ब्लड सर्कुलेशन आपका नीचे से पूरा अपने हार्ट की तरफ हो जाएगा। तो इससे जब अगर आपको लेग में कहीं दर्द रहता है, कहीं प्रॉब्लम रहती है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम रहती है, नसें नीली पड़ने लग जाती है, तो उसको भी ये दूर कर देता है। और आपका अगर जांघ फूलने में दर्द है, नसों का दर्द जो रहता है, उसको ये दूर कर देता है। ये वर्कआउट अगर आप रेगुलर 1-1 मिनट के 3 सेट करते हैं, हैंड्स जो शोल्डर्स है वो भी आपके मजबूत हो जाएंगे इससे। और बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है ये वर्कआउट। आपको चेहरे को ग्लो करने के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट है ये। तो ऐसे वर्कआउट जरूर करना है। इसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे हम नॉर्मली इस तरह से स्क्वाटिंग पोजीशन में जाना है। इस तरह से आपको विपरीत कोने को घुटने से टच करना है। स्क्वाटिंग पोजीशन जाते हुए ये आपको 30-30 के 3 सेट करने हैं। ये आपके जांघ और बेली फैट को कम करने के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट है।
अगर पेट को फिट रखना है, पेट को अगर स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप डेली रात को मेथी दाना भिगो के, थोड़े से मेथी दाने रात को भिगो देने हैं, तो उसमें एक गिलास पानी डाल देना है, तो वो सुबह उठते वो जो पानी है उसको छान के उसको पी लीजिए। वो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आप पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं और ज्यादा वर्कआउट ना करके आप डाइट पे भी अगर ध्यान देते हैं तो भी आपको फिट रह सकते हैं। तो इसीलिए, और डाइट के साथ साथ 30 मिनट का वर्कआउट आप डेली करते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया वर्कआउट, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्कआउट हम करेंगे विपरीत करनी, जो मैंने आपको बताया था कल। तो इस तरह से आपको दीवार के पास आ जाना है, एकदम सटक जाना है, फिर धीरे धीरे करते हैं पैरों को अप कर लेना है। इस तरह से आपको पैरों को अप करना है। और ये विपरीत करनी बोलते हैं इसको। तो ये पैर कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इससे क्या ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से नीचे आ जाता है। ये आप कम से कम लेटे लेटे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है खाने के कम से कम 2.5 घंटे बाद में ये करना है। ये जो लोअर बेली फैट है उसको भी कम करता है, और ये जो आपके पैरों की जो नसें हैं उसको खोलने में सहायता रहता है। इससे क्या है कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके हार्ट की तरफ पूरा मूव करेगा। तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट है और इजी वर्कआउट है, और कहीं पर भी कर सकते हैं। आप बेड पे लेटे में तो भी आप आराम से इजीली पैरों को अप कर लेना है और दीवार के पास में ऐसे सटा लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से पैरों को चलाना है। आप अगर सही से नहीं चला पाते तो आप हाथ इस तरह से नीचे सहायता भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको करना है लेटे लेटे, ये दूसरे पैर से। तो आपको कम से कम ये 5 मिनट करना है। इसके बाद में आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, और बढ़ा के आप 15-15 मिनट आप डेली अगर करते हैं तो आपको जो पैरों में दिक्कतें रहती है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बहुत ही इजी और इफेक्टिव वर्कआउट है ये भी। बस आपको यही करना है कि आप इजीली पैर को चला सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पैर को ऐसे सीधा रख सकते हैं। इसके बाद में हम करने वाले हैं, पैरों को इस तरह से क्लोज कर लेना है और अप कर लेना, थोड़ा सा पीछे साइड हो जाना, नीचे हाथों को रखना है, इस तरह से अप करना। जो आपको अगर कमर दर्द रहता है उसके लिए भी बहुत बढ़िया वर्कआउट है ये। धीरे धीरे आपको करना है। ये आपको 30-30 के 3 सेट करने हैं। इसके बाद में आपको इस तरह से पैर को तिरछा कर लेना है और एक पैर को करते हुए इस तरह से पकड़ लेना है। तो जो भी यहाँ पर अगर खिंचाव रहता है आपके नसों में, जो जांघ में खिंचाव रहता है, उसको ये दूर करने के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट है। इस तरह से आपको कम से कम 30 से 1 मिनट तक, 30 सेकंड से आपको 1 मिनट तक इसको पकड़ के रखना है। इस तरह से कम आपको 30 सेकंड पकड़ना है। इस तरह से जो आपकी जो पिंडलियां हैं उनमें दर्द है तो उसमें ये रिलैक्स देगा। इस तरह से आप दीवार की सहायता से बहुत सारे वर्कआउट कर सकते हैं, और भी आप अच्छे अच्छे वर्कआउट कर सकते हैं। और मैं नए नए वर्कआउट डालते रहता हूँ वीडियो में, तो आप उनको देख के आप कर सकते हैं। बहुत इजी वर्कआउट डालता हूँ। अगर आपको हार्ड लगते हैं, आप शुरुआती तौर पे आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी वर्कआउट रहने वाले हैं आपके लिए, और आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। और अगर आपको वेट लूज करना है, आपको शरीर को फिट बनाना है, तो आपको एक और टिप्स देता हूं मैं। आप अगर एक मुट्ठी मूंगफली रात को भिगो देना है, उसको सुबह एक केले के साथ उसको खा लीजिए। कच्चा ही, कुछ भी उसमें नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, चीनी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है, केवल कच्चा उसको चबा चबा के खाइए। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद, वो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट रहता है। और आप
अगर वेट लूज करना चाहते हैं तो अपने में खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, सलाद और इन चीज़ों का सेवन जरूर करें। और शाम का डाइट जो है वो 7 बजे से पहले ले लेना आपको, तो उससे आपको खाने को पचने में बहुत मतलब सहायता रहेगा। और कम से कम आपको रात को कभी भी खाना खाते हैं तो उसके 2 घंटे तक आपको नहीं सोना है, तो 2 घंटे आपको अगर 10 बजे सोना तो 8 बजे से पहले खाना खा लेना है। वो बहुत अच्छा टाइम रहता है डिनर करने का। तो आज हमने नॉर्मल वर्कआउट किए हैं जो दीवार की सहायता से हम इजीली कर सकते हैं, वो वर्कआउट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्कआउट रहते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आपका ये जो टाइम रहता है बहुत ही मतलब इतना मतलब नहीं निकाल पाते हो, तो डेली मतलब डेली अलग अलग टाइप के वर्कआउट कर लेना है। आप अगर 30 मिनट डेली निकाल पाते हो तो एक दिन दूसरा वर्कआउट किया, एक दिन दूसरा वर्कआउट किया, इस तरह से पूरा शरीर का वर्कआउट कर सकते हैं आप। एक दिन में सभी चीजों का वर्कआउट करना तो उसको आपको कम से कम 1.5-2 घंटा डेली देना होता है। तो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो अलग अलग तरीके से, कभी कमर दर्द का कर लिया, कभी बेली फैट का कर लिया, कभी सिर के लिए कर लिया, कभी लेग्स के लिए कर लिया, कभी हैंड्स के लिए कर लिया। इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम निकल पाता है, आप रनिंग कर पाते हैं, तो अगर आप रनिंग डेली 3 से 4 किलोमीटर रनिंग आप कर लेते हो तो आपका पूरी शरीर का जो वर्कआउट है वो इजीली हो जाता है। आप अगर वॉकिंग कर लेते हैं उससे भी हो जाता है। वॉकिंग भी आपको इस तरह से करना है कि हाथ को हिलाते हुए बढ़िया से वो करना है। तो ऐसी तरह के अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। मैं अच्छे से वर्कआउट लेता आता रहूँगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम बीमारी रहती है तो उसको कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताएं। उसके रिलेटिव कुछ भी अगर मेरे को हेल्थ रिलेटेड जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। तो आप सभी का ये वर्कआउट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।